इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच लगातार जंग का दौर जारी है और अब यह कहा जाए कि जंग अपने शबाब पर एक तरह से पहुंच गई है, क्योंकि ईरान जबरदस्त तरीके से हमलों का जवाब दे रहा है और ईरान पूरी ताकत के साथ एक तरह से इजराइल पर हमले कर रहा है। और आपको बता दें कि अब पूरे इजराइल में एक तरह से अफरा तफरी मची हुई है। पूरे इजराइल में अब इजराइल का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो एक तरह से महफूज हो। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अभी यह खबर आ रही है कि इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है। यह खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर आग फैलते हुए और इसके अलावा आग के शोले उठते हुए, धुआं उठता हुआ चारों तरफ देखा जा रहा है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है। चारों तरफ एयरपोर्ट के आसपास अफरा तफरी का माहौल देखा गया, लोग भागते हुए नजर आए। एयरपोर्ट का जो अमला है वो एक तरह से भागता हुआ नजर आया। बेन गुरियन एयरपोर्ट को इससे पहले भी लगातार निशाना बनाया जाता रहा है और एक बार फिर से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है। इस बार जो हमला किया गया है, यह कहा जा रहा है कि क्लस्टर बम का इसमें इस्तेमाल किया गया है। जी हां, क्लस्टर मिसाइल का पहली बार ईरान ने इस्तेमाल किया है। और क्लस्टर बम के इस हमले की खासियत यह है कि एक बड़े इलाके को, एक बड़े एरिया को दरअसल यह अपने हमले में कवर करता है। और ऐसे में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर चारों तरफ धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। अब ईरान ने भी एक तरह से अपने हमलों में तेजी लाई है और ईरान के हमलों की अब दरअसल खासियत यह है कि ईरान अपने हमलों में अब लेटेस्ट हथियारों की, जो खतरनाक हथियार हैं, उनका दरअसल अब इस्तेमाल कर रहा है। सिजिल मिसाइल का इस्तेमाल इससे पहले ईरान ने किया और बाकायदा इजराइल ने इसका एतराफ किया था। इसके बाद अब खबर यह आई कि ईरान ने क्लस्टर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। दरअसल ये क्लस्टर मिसाइल बहुत अहम होती है और ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि ये एक साथ अपने कई टारगेट्स को, कई हदफ को एक साथ निशाना बनाती है। इसके अलावा जब यह हदफ को टारगेट करने वाली होती है, उससे पहले यह दरअसल खुल जाती है पूरे तौर से मिसाइल और उससे सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे जो बम होते हैं, जो बहुत खतरनाक होते हैं, वो दरअसल पूरे इलाके में एक तरह से जाकर गिरते हैं। इस तरह से यह हमला और ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब क्लस्टर मिसाइल के जरिए से हमला किया जाता है। तो पहली बार इजराइल अमेरिका जंग में ईरान ने क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इससे पहले आपको याद होगा कि ईरान ने इसी जंग में सिजिल मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था। सिजिल मिसाइल दरअसल बहुत खतरनाक ईरान की मानी जाती है, जिसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर है। सीधे यानी तेहरान से तल अवीव पर अचानक एक तरह से हमला होता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रमात गान जो एक बड़ा शहर है इजराइल का, जो एक बहुत मारूफ शहर है, रमात गान में भी एक बड़ा हमला किया गया है और यहां भी क्लस्टर मिसाइल के जरिए ईरान ने रमात गान में हमला किया है। और बाकायदा इसकी तस्दीक द इजराइल टाइम्स ने बाकायदा इसकी तस्दीक की है और इजराइल टाइम्स ने बाकायदा वो तस्वीरें भी दिखाई हैं कि रमात गान में किस तरह से यह बड़ा हमला किया गया है। क्लस्टर मिसाइल के जरिए से यह बड़ा हमला किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल अब ईरान ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। पूरे इजराइल में अब अफरा तफरी मची हुई है। इजराइल का कोई इलाका, कोई शहर, कोई हिस्सा दरअसल अब महफूज नहीं है। इस वक्त आपको बता दें कि इजराइल के अंदर एक रेलवे स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है। रेलवे स्टेशन की तबाही की जो तस्वीरें हैं वो दरअसल पूरी दुनिया ने देखी है, क्योंकि यहां की जो तस्वीरें हैं वो हम भी आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पर मिसाइल आकर गिरता है और उसके बाद पूरे रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। अब तक सैकड़ों लोग, बड़ी तादाद में लोग इजराइल में मारे जा चुके हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि सिर्फ आम लोग ही ईरान के हमलों से नहीं डरे हुए हैं, बल्कि मोसाद और आईडीएफ के सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, उनके अंदर भी काफी डर और खौफ देखा जा रहा है। यहां तक की तस्वीरें देखने को सामने आई है कि जब ईरान की तरफ से हमला होता है, ईरान की तरफ से कोई ड्रोन या मिसाइल से हमला किया जाता है, उस वक्त आईडीएफ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो आम लोगों की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए तैनात किए गए हैं, वो भी दरअसल टनल की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। जेर जमीन वो भी हिफाजत के लिए भागते हुए नजर आते हैं। तो लगातार जिस तरह से ईरान ने हमलों में अब शिद्दत पैदा की है, लगातार खतरनाक हमले ईरान की तरफ से पूरे इजराइल पर किए जा रहे हैं। आप देखिए कि तल अवीव पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। तल अवीव में लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं।
बिन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। बिन गुरियन एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। इसी तरह से रमात गान में जो बड़ी खबर आई है, यहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर यरूशलेम से भी आ रही है। शुमाली यरूशलेम में भी ईरान ने बड़ा हमला किया है। यहां पर ड्रोन और मिसाइल के जरिए शुमाली यरूशलेम को भी निशाना बनाया है। यरूशलेम में भी कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। कई लोग जख्मी हुए हैं, मलबे के नीचे कई लोग दबे हुए हैं। दरअसल कई इमारतों को यरूशलेम में नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में अब ईरान बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। हैफा में भी बड़े पैमाने पर हमला किया गया है ईरान की तरफ से। यानी अब पूरे इजराइल का नक्शा आप अगर उठाकर देखिए तो कोई ऐसी जगह नहीं होगी, बल्कि द इजराइल टाइम्स ने एक तरह से नक्शे के जरिए से, मैप के जरिए से वो तमाम चीजें दिखाने की कोशिश की है कि कौन कौन से इलाके इजराइल में हैं जो सबसे ज्यादा इस जंग में मुतासिर है, जहां पर ईरान लगातार हमले कर रहा है, जो ईरान के दरअसल टारगेट पर है। तो अब इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास जो खबरें हैं वो मुसद्दका खबरें हैं, वो सच्ची खबरें इस वजह से हैं क्योंकि इजराइल टाइम्स कुछ खबरों को एक तरह से दुनिया के सामने लाता है, लेकिन क्योंकि हमारे नुमाइंदे खुद इजराइल के अंदर मौजूद हैं, तल अवीव में हमारे नुमाइंदे खुद मौजूद हैं, जो लगातार वहां की तस्वीरें, वहां के हालात हमारे साथ साझा करते हैं, और उसके बाद वो खबरें हम अपने जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन तक सही खबर हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इजराइल के अंदर से कहा जाता है कि तबाही की वो तस्वीरें नहीं आई हैं जितनी ज्यादा तबाही ईरान ने इजराइल के अंदर की है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा इजराइल अब दरअसल ईरान के टारगेट पर है, और ईरान की नाराजगी दरअसल अब और ज्यादा बढ़ गई है। अब ईरान ने अपने हमलों में और ज्यादा शिद्दत एक तरह से पैदा कर दी है, और पूरे इजराइल को अब ईरान एक तरह से टारगेट कर रहा है। जिस तरह से सिजिल मिसाइल का पहले इस्तेमाल ईरान ने किया, उसके बाद क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया है, और अभी ईरान का यह कहना है कि उसने अपने कुछ और खतरनाक हथियार छुपा कर रखे हैं जो आने वाले दिनों में एक तरह से निकाले जाएंगे। यानी इजराइल को ईरान ने कसम खाई है कि इजराइल को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, और उसका खात्मा इस बार यकीनी है। इस बार इजराइल का खात्मा यकीनी है, क्योंकि इस बीच आप देखिए अमेरिका के अंदर भी फूट पड़ी हुई है। अमेरिका के अंदर खुद एक नेशनल टेररिज्म के जो डायरेक्टर हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने सिर्फ इस बात पर इस्तीफा दे दिया कि ईरान के अंदर जो हमला किया गया है वो दरअसल हमला सही नहीं है, ईरान पर जबरदस्ती यह जंग दरअसल थोपी गई है। इसके अलावा सिर्फ इजराइल के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में भी लगातार ईरान के हमले जारी हैं। चाहे दुबई की बात करें, कुवैत की बात करें, अबू धाबी की बात करें, ओमान की बात करें, या इसी तरह से यूएई की बात करें, इराक की बात करें। इराक से बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। बगदाद में अमेरिका का जो सबसे बड़ा कमांड सेंटर है, वहां पर बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है, जहां कई लोगों के मारे जाने की खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर अब ईरान के हमलों में काफी ज्यादा शिद्दत देखने को मिल रही है, और ईरान पूरी ताकत के साथ अब दुश्मन को जवाब दे रहा है।